नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक उस मामले पर बात होगी जो वाकई आपको काफी चौंकाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में अंधविश्वास का मायाजाल काफी गहराया हुआ है। आज देश में चाहे विज्ञान कितनी ही प्रगति कर ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के चलते कुछ भी नहीं देखते। फिर चाहे कोई अपराध हो, किसी की जान लेनी हो, जो करना हो, अंधविश्वास के चक्कर में वो सब कुछ कर बैठते हैं। आज की कहानी हमारी जोड़ी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, और ये कहानी एक वो कि जहां पर एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी को खत्म कर दिया जाता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक दंपत्ति और दंपत्ति की उन दोनों की शादी को लगभग 18 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन 18 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं होती और संतान की चाह दोनों हस्बैंड वाइफ को काफी परेशान करती है। लगभग 18 साल गुजर चुके होते हैं। फिल्में देखने का भी बहुत शौक होता है और फिल्में देखकर ही वो एक प्लानिंग करते हैं, काफी डराने वाली और भयावह प्लानिंग। कहानी ये कि यहां पर जो मूल आरोपी है बेटू भदौरिया, उस शख्स का नाम है, वो चाहता है कि उनके घर पर किलकारियां गूंजे, बच्चे की आवाज हो, और इसी के लिए वो अपनी बहन जो होती है उससे अपनी पीड़ा जाहिर करता है। बहन का एक प्रेमी होता है, वो प्रेमी एक रास्ता निकालता है और रास्ता काफी खतरनाक होता है। रास्ता ये कि बच्चे की चाह में ये जो कपल होता है, ये जो दंपत्ति है, ये एक तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं। दरअसल यहां पर नीरज नाम का जो शख्स होता है, वो बेटू को एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देता है और उससे मुलाकात भी करवा देता है, और कहा यह जाता है कि अगर तांत्रिक इलाज करेगा तो उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेगी। आखिर ये दंपत्ति उस शख्स के बहकावे में आ जाता है, उस शख्स की बातों में आ जाता है। तांत्रिक से मुलाकात होती है, लेकिन तांत्रिक की यहां एक शर्त होती है कि एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी चाहिए। यानी अगर आपके घर में बच्चा चाहिए तो उसके बदले आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। वाकई आज के दौर में अगर बलि जैसे शब्द पर बात की जाए तो काफी खतरनाक होता है। कानूनन गुनाह भी है, गैर कानूनी भी है। कहानी शुरू होती है कि बलि किसकी दी जाए। अब यहां पर ये लोग बलि देने के लिए एक लड़की का इंतजाम करते हैं। दरअसल ये लड़की पेशे से कॉलगर्ल होती है। किसी तरीके से उससे संपर्क किया जाता है और 10,000 रुपए में उस लड़की को हायर कर लिया जाता है। उसे एक ठिकाने पर बुलाया जाता है। यहां पर ये दोनों लोग उस कॉलगर्ल का मर्डर कर देते हैं। यानी बहाने से बुलाते हैं, 10,000 में बुक किया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। आगे की कहानी बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो लड़की है, जो कॉलगर्ल के पेशे से जुड़ी थी, वो भी अपने पति से अलग रहती थी। करीब 12 साल पहले उसका अपने पति से तलाक हो चुका होता है और वजह होती है उसका चाल चलन ठीक ना होना, और उसके बाद वो इस पेशे में दाखिल हो जाती है। कुल मिलाकर मामला आगे बढ़ता है। दोनों आरोपी लड़की को हायर कर लेते हैं, एक अपने ठिकाने पर वहां पर बुलाते हैं। यहां पर इस कॉलगर्ल का मर्डर कर दिया जाता है, जिसका नाम आरती उर्फ लक्ष्मी मिश्रा बताया गया है। दरअसल इस पूरी कहानी की जानकारी जब पुलिस को मिलती है और पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो काफी हैरान करने वाला सच सामने आता है। यहां पर आरोपी बेटू और नीरज दोनों लोग आरती नामक कॉलगर्ल का
मर्डर कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अब देखिए, मर्डर जो किया जाता है वो तांत्रिक के कहने पर किया जाता है कि जैसा कि तांत्रिक ने पहले शर्त रखी थी कि अगर घर में बच्चे की किलकारी चाहिए तो उसे एक बलि चाहिए, और बलि देने की चाह में ये लोग उस कोलगल का मर्डर कर देते हैं। बाकायदा यहाँ पर हत्या के बाद उसकी तस्वीरें खींची जाती है मोबाइल में कि वो तस्वीरें उस तांत्रिक को बताई जा सके कि भाई हमने बलि दे दी है। फोटो तो ले ली जाती है, तस्वीरें खींच ली जाती है, लेकिन फिर किसी डर की वजह से वहां से वो तस्वीरें डिलीट कर दी जाती है। अब सवाल ये कि तांत्रिक को कैसे बताया जाए कि उन्होंने किसी की बलि दे दी है, किसी का खून कर दिया है। भयावह प्लानिंग रचते हैं जो वाकई काफी डराने वाली है और चौंकाने वाली है। दरअसल ये दोनों लोग उस लाश को एक बाइक पर बीच में रखकर या कहीं बीच में बिठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही वो लाश बाइक से नीचे गिर जाती है। आसपास के लोग, रास्ते से गुजरने वाले लोगों की नजरें जब उस लाश पर पड़ती है और वो लोग करीब पहुंचते हैं तो डर की वजह से नीरज और बेटू दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। सवाल ये कि अब इस बात का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जब वो लाश पुलिस बरामद करती है और कुछ एविडेंस वहां से उठाती है, पुलिस की जांच चलती है। धीरे धीरे पुलिस की जब इंक्वायरी चल रही होती है तो ये खुलासा होता है कि इस लड़की का नाम आरती उर्फ लक्ष्मी मिश्रा है, उम्र करीब 40 साल, और ये रहने वाली हजीरा की है। पुलिस जब पूरे मामले की तहकीकात करती है, उसके कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाती है, उसका मोबाइल वगैरह बरामद करती है, तो यहां पर माजरा खुलता है कि लास्ट इसका कांटेक्ट, इसका संपर्क किन लोगों से हुआ था। उन लोगों से पूछताछ होती है तो पूरा खेल खुल जाता है और ये चीज सामने आती है, ये बात सामने आती है कि यहां पर एक बच्चे की चाहत में इस लड़की की या इस महिला की बलि दे दी जाती है। आखिरकार पुलिस उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है और हाँ, उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लेती है जो इस पूरे खेल का सरगना माना गया है और जिसके लिए कहा जाता है कि उसी के कहने पर इस गुनाह को अंजाम दिया गया। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात कि यह आइडिया आया कैसे। दरअसल जो नीरज नामक जो व्यक्ति था, जो बेटू दंपत्ति, उनकी बहन का जो प्रेमी था नीरज, इन लोगों ने एक फिल्म देखी थी और उस फिल्म में एक सीन होता है और फिल्म का सीन ये कि वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही होती है कि जहां पर बच्चे की चाहत में एक कोलगल को मौत की नींद सुला दिया जाता है। अब चूंकि वो फिल्म थी, रियल नहीं थी, रियल लाइफ थी, वहां पर पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती और यहां भी सोचा यही गया था कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि उस फिल्म में हुआ था। लेकिन यहां पर चूंकि रियल लाइफ थी, असल जिंदगी थी, असल पुलिस थी, यहां पर कोई फिल्म नहीं थी और असल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कहानी का मतलब केवल इतना सा कि अंधविश्वास के जाल में कोई ना फंसे। अंधविश्वास कब किसको किस मोड़ पर ले जाता है कुछ पता नहीं चलता। विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, कोई भी कदम उठाएं तो जरा सोच समझ कर। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।